वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुन्नू। शिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जहाज, समुद्र में लंबी दूरी तय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। भारी सामान ढोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिकारा बोट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिकारा नाव। शिकारा नाव जम्मू और कश्मीर की डल झील और केरल के बैक वाटर में पाई जाने वाली एक पारंपरिक लकड़ी की नाव है, जिसका इस्तेमाल परिवहन, दर्शनीय जगहों की यात्रा और पर्यटन के लिए होता है। समरिन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, यह पानी में काफ़ी गहराई तक जा सकती है। पानी के अंदर यात्रा करने वाला यह विशेष विमान है। पनडुब्बी का सर्वाधिक प्रयोग सेना में किया जाता है। यह कई सप्ताह या कई महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है। जेट स्की, जिसे हम हिंदी में भी जेट स्की ही कहते हैं, यह एक छोटी मोटर बोट होती है। इसे पानी में तेज गति से चलाया जाता है। समुद्री खेलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज शिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्यटन जहाज, यह लग्जरी यात्री जहाज होता है। इसे छुट्टियां बिताने और मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें होटल जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट, पूल, मनोरंजन, जो यात्रियों को एक तैरते हुए रिजॉर्ट का अनुभव देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आइकन ऑफ द सीज है, जो एक विशाल क्रूज शिप है। मोटर बोट, जिसे हम हिंदी में भी मोटर बोट ही कहते हैं, यह एक ऐसी नाव होती है जिसमें आगे बढ़ने के लिए इंजन लगा होता है। इसका इस्तेमाल मनोरंजन, खेल, मछली पकड़ने और पुलिस गश्त के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हाउस बोट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तैरने वाला घर, यह एक नाव है जो घर की तरह होती है। केरल और कश्मीर की हाउस बोट पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पानी में तैरता हुआ घर भी कहते हैं। सेल बोट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाल नाव, यह हवा की शक्ति से चलने वाली नाव होती है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इसमें पाल लगे होते हैं जो हवा को पकड़कर नाव को आगे बढ़ाते हैं। वारशिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जंगी जहाज, यह सैन्य जहाज होता है जिसे युद्ध और नौसेना अभियानों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह व्यापारी जहाज़ों से तेज, ज़्यादा गतिशील और हथियारों जैसे मिसाइलें, तोप, विमान आदि से लैस होता है। कायक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कश्ती, यह संकरी और हल्की नाव होती है। इसे आमतौर पर खेलों और रोमांचक सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक या दो लोग बैठकर इसे चप्पू से चलाते हैं। स्टीमर शिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाप वाला जहाज, यह जहाज भाप इंजन से चलने वाला होता है। यह हवा पर निर्भर न होने के कारण किसी भी मौसम में चल सकते थे। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में स्टीमर जहाज़ों ने लंबी दूरी की यात्रा और व्यापार में क्रांति ला दी। कैनो, जिसे हम हिंदी में भी कैनो ही कहते हैं, यह एक पारंपरिक छोटी नाव होती है। इस नाव के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जिसे चप्पू की सहायता से चलाया जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह व्यापार के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थी। कार्गो शिप,
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मालवाहक जहाज। यह एक बड़ा व्यापारिक जहाज होता है जिसे समुद्र के पार माल, वस्तुएं और कच्चा माल परिवहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। भारी कंटेनर को भी इसमें डालकर आसानी से ले जाया जाता है। बार्ज, जिसे हम हिंदी में भी बारजी कहते हैं, यह सपाट तली वाला जलयान है। इसका इस्तेमाल भारी माल ढोने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह नदियों और नहरों में चलता है। बोट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नाव, यह छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। नदियों में इस तरह की पारंपरिक नावें चलती है। आजकल नावें इंजन से भी चलने लगी है। फेरी, जिसे हम हिंदी में भी फेरी ही कहते हैं, यह लोगों या वाहनों को नदी या समुद्र के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कलकत्ता और मुंबई में फेरी सर्विस लोकप्रिय है। याट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पालनौका, यह बेहद आरामदायक लग्जरी जलयान और घूमने के लिए उपयोगी होती है। यह बेहद आलीशान, बड़ी और अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे निजी हेलीपैड, स्विमिंग पूल, सिनेमा, डांस फ्लोर आदि से लैस होती है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। पायरेट शिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समुद्री डाकुओं का जहाज। इस जहाज का इस्तेमाल लुटेरे लूटपाट, डकैती और यात्रा के लिए करते हैं। ये जहाज अक्सर तेज, फुर्तीले और शक्तिशाली होते हैं। यह एक बड़ा लकड़ी का पाल वाला जहाज होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विमानवाही जहाज, यह एक विशाल नौसैनिक युद्धपोत होता है जो समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह काम करता है, जिसे लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और उतरने में आसानी होती है। राफ्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रबर नौका, यह हवा से भरी नाव होती है जो पानी पर तैरने के लिए बनी होती है। यह खासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होती है। 5-6 लोग इसमें बैठकर ऊंची नीची लहरों में राफ्टिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।